फरीदाबाद में केंद्रीय बजट को लेकर खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि बजट 2047 के विजन को लेकर बनाया गया है। बजट में सभी वर्गों का खास ख्याल रखा गया है। युवाओं, महिलाओं, किसानों और रोजगार का विशेष ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि आज जिस तरह से हमारा देश तरक्की कर रहा है और हमारी इकोनॉमी मजबूत हो रही है, आने वाले समय में भारत एक महाशक्ति बनकर उभरेगा। मंत्री राजेश नागर ने बताया कि आने वाला हरियाणा का बजट भी उसी अनुसार पेश किया जाएगा, जो लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मंत्री राजेश नागर से खास बातचीत की नेटवर्क 10 संवाददाता ने। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। केंद्र सरकार द्वारा बजट जारी किया गया और केंद्र सरकार के बजट के बाद हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ राजेश नागर जी मौजूद हैं, जो मंत्री है हरियाणा सरकार में। आज उनसे जानेंगे कि किस तरीके का ये बजट रहा और क्या इस बजट की खूबियां थी। मंत्री जी, क्या कहना चाहेंगे, बजट जो आया है इस बजट पे? ये बजट आत्मनिर्भर भारत बने, उसको देखते हुए ये बजट बनाया गया है। 2047 का जो हमारा भारत, जो विकसित भारत बने, जब आज़ादी को हमारे 100 साल हो जाएंगे, उसको देखकर ये बजट बनाया गया है। इसमें हर एक वर्ग का, महिलाओं का, हमारे युवाओं का, किसानों का, रोजगार का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, सभी का ध्यान रखते हुए ये बजट बनाया गया है। किस किस तरीके की इस बजट में प्रावधान रखे गए, क्योंकि मध्यम वर्ग जो है वो ये कह रहा है कि बजट जो है मध्यम वर्ग के लिए नहीं है, मगर सरकार जो कह रही है 2047 को ध्यान में रखते हुए जो ये बजट एमएसएमई को देखते हुए अगर इसकी बात करें, इस बजट में पूरा उसके लिए ध्यान रखते हुए बजट बनाया है। इसमें अगर बात करें हम फरीदाबाद की, गुड़गांव की, गुरुग्राम की, मानेसर की, पानीपत की, पंचकुला की, जहां हमारे छोटे यूनिट हैं, छोटे उद्योग हैं, उसमें सबसे ज़्यादा फायदा अगर होगा तो हमारे इन जिलों में होगा। इससे रोजगार भी हमें मिलेगा, युवाओं को, और इसमें रेवेन्यू भी केंद्र सरकार को और प्रदेश सरकार को मिलेगा। मंत्री जी, भौगोलिक स्थिति के हिसाब से अगर देखें, फरीदाबाद अब बीच में है, क्योंकि एक तरफ जेवर एयरपोर्ट और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली में है। इस जो क्षेत्र में किस तरीके से देखते हैं डेवलपमेंट, अगर प्रॉपर्टी के हिसाब से या अगर हम देखें इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से? देखो, आने वाला समय फरीदाबाद का है। जिस तरह से पहले गुरुग्राम जो NH 8 और जो हीरो होंडा और वहाँ पर एयरपोर्ट और मारुति जैसी बड़ी कंपनियाँ आई थी, तो जो आईटी कंपनी जहाँ आई थी, और एक उस वजह से जो गुरुग्राम एक बहुत अलग उसकी पहचान और ऊंचाइयों पे पहुंच गया था। अब आने वाले टाइम में फरीदाबाद का फ्यूचर बहुत अच्छा है, चाहे हम बात करें बॉम्बे बड़ौदा एक्सप्रेस वे की, जेवर एयरपोर्ट की, और जो एक कनेक्टिविटी फरीदाबाद के लिए बनती चली जा रही है, चाहे नोएडा से हो, ग्रेटर नोएडा से हो, दिल्ली से हो, गुरुग्राम से हो, तो वो आने वाले टाइम में यहाँ के जो ज़मीन है बहुत महँगी हो जाएगी, यहाँ पर लोग इन्वेस्ट भी करने आएँगे। और आज भी अगर बात करें कंपैरिज़न में, तो आज यहाँ के औरों के मुकाबले रेट पहले के अगर बात करें 10 साल, 5 साल या 4 साल पहले, रेट बहुत ज़्यादा राइज़ कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ राज्य मंत्री राजेश नागर जी, जिन्होंने कहा कि ये जो जनता का बजट है और ये जनता के लिए रहेगा, और जो तमाम तरह की जो चीज़ें हैं, चाहे वो शहरी क्षेत्र के लिए हो, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के लिए हो, सभी को ये बजट पसंद आएगा। नेटवर्क 10 के लिए मैं जितेंद्र वत्स, फरीदाबाद से।